रात में हथुआ थाना में एक संध्या स्वीट्स है जिसके बाहर दो अपराधियों के द्वारा कुछ फायरिंग की गई और एक पर्चा फेंका गया जिसमें उनके द्वारा दावा किया गया कि हम एक विशेष ग्रुप के मेंबर हैं और आपको इसकी रंगदारी देनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 29 दिसंबर को भी इस तरह की घटना एक हुई थी और जिसमें शामिल एक अपराधी जो मछागर जगदीश का रहने वाला है टाइगर की गिरफ्तारी उस घटना के 7 दिन बाद हम लोगों ने की थी और उस घटना में शामिल लोगों की पहचान भी हुई थी और हम लोग उसमें जो भी हम लोग के पास साक्ष्य संकलन हुआ था उस पर हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं और इस ग्रुप तथाकथित जो ग्रुप है विशेष, इसमें शामिल जितने लोग हैं उनकी पहचान हम लोगों ने कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द हम लोग कर लेंगे। जिले के हथुआ स्थित संध्या स्वीट्स पर रंगदारी के लिए हुई गोलीबारी के बाद पीड़ित दुकानदार के परिजनों से मिलने आज सूबे के खनन मंत्री जनकराम हथुआ स्थित संध्या स्वीट्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। जिसके बाद उन्होंने बताया कि जिले में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते वे बढ़ते अपराध से सरकार को अवगत कराएंगे तथा कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं उन्होंने अपने ही सरकार के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से अपराधियों पर दबिश होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, त्वरित कार्रवाई में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार के सदस्य होने के नाते इस मामले को सरकार के स्तर पर उठाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। ये मुझे जानकारी मिली है पेपर के, अखबार के और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि हथुआ संध्या स्वीट 3 दिन पहले अपराधियों ने आकर के गोली चलाया और रंगदारी के रूप में एक चिट्ठी भी छोड़ गया। तो मुझे लगता है कि सरकार की चुनौती है और सरकार में मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते गोपालगंज जिला का बेटा भी हूँ, नेता तो नहीं हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बेटा होने के नाते एक मंत्रिपरिषद का सदस्य हूँ और गोपालगंज जिला में कहीं इस तरह का आपराधी घटना का अंजाम देते हैं तो ये दुखद बात होती है। तो आने के पीछे मकसद होता है कि प्रशासन जो पंगु बनी हुई है उसको कहीं न कहीं धार मिले। हम चुप नहीं बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन जितनी तेज़ गति से कार्रवाई होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि सरकार में मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते हम लोग समय समय से प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं और मुझे लगता है कि सरकार त्वरित कार्रवाई कर भी रही है, लेकिन जितने दबिश होना चाहिए, जितने त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि दुखित परिवार में संध्या स्वीट में मैं बैठ करके और पूरे बाजार के व्यवसायी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, गोपालगंज जिला के व्यवसायी भाई से कहना चाहता हूं कि कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सामूहिकता एक मीटिंग कीजिए, मीटिंग करने के बाद अपनी बात को सरकार के फोरम पे, जिला के फोरम पे पदाधिकारी और नेताओं के सामने अपनी बात को रखने की ज़रूरत है। आपकी सुरक्षा के लिए सरकार भी तत्पर है, जिला प्रशासन भी तत्पर है और आपकी कहीं कोई प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मैं जिला का बेटा होने के नाते, मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते हम व्यवसायी परिवार के साथ या आम जन के साथ मैं खड़ा हूँ, पार्टी खड़ी है। यही दुख की घड़ी में हम संतावना देने के लिए, हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए आज संध्या स्वीट पे पहुँच करके हम हिम्मत हौसला को अफजाई कर रहे हैं। सर, जिले में जितने भी हत्याएं, रंगदारी या इस तरह की हत्या होती है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा देखा जाता है कि जाके सिर्फ कार्रवाई की मांग की जाती है, लेकिन घटनाएं न हो इसके लिए कोई कदम ना ही विधानसभा स्तर पर उठाई जाती है और न ही सार्वजनिक रूप से कोई कुछ कहा जाता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप भी उसकी कड़ी है और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने त्वरित, कोई भी घटना घटती है, अंजाम होता है तो आपने तुरंत प्रकाशित करते हैं, जनता के बीच सामने लाते हैं। रही बात 6 यहाँ के हमारे सम्मानित विधायक हैं, मंत्री भी हैं, सब लोग तत्परता से लगे हुए हैं। घटना घटने के बाद में मुझे लगता है कि प्रशासन को अवगत कराना, प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाना, प्रशासन कार्रवाई भी करती है, FIR भी होता है, गिरफ्तारियां भी होती है, जेल भी भेजा जाता है। प्रशासन चुप नहीं बैठी रहती है, कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन सर, घटनाएं रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए भी मैकेनिज्म को तैयार किया जा रहा है। कहीं न कहीं
कई प्रकार की बातें हैं जो हम आम लोगों के सामने बात को नहीं रख सकते हैं। और जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रही है, बड़े बड़े घटना को अंजाम देने वाले लोगों को जेल के सलाखों में सरकार और कानून डालने का काम किया है। हम उधर जाना नहीं चाहते हैं। ये बिहार प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। सर, जिस ग्रुप के द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है, इस ग्रुप के द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाएं की गई है, जबकि एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया, बावजूद उस परिवार को लगातार फोन और धमकी मिल रही है। मुझे लगता है कि इसको वरीय अधिकारी को संज्ञान में जब आ गया है और हम लोग भी बात करके वो कौन सा ग्रुप है, कौन सी टीम है, क्यों इसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इस पर वरीय अधिकारियों को जानकारी तो मिल ही गई है, लेकिन हम लोगों ने भी बात करके उसको तत्काल गिरफ्तार करा करके सलाखों में डालने की सरकार प्रयास करेगी।